क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे 2013 का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं और एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। समझ में नहीं आएगा करेंगे कैसे। क्या लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 70 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 70। इस तरीके से ये बॉक्स है, इसके अंदर कार्ड रखे हुए हैं। इस तरीके से ऐसे कार्ड रखे हुए हैं और कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 कहां तक 70 तक। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन, उसमें से एक कार्ड निकाल लिया। Find the probability that it bears a perfect square number or number divisible by 2 and 3। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 2 और 3। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों दिया हुआ है, इसमें एंड भी दिया है और भी दिया है। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपने को पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, ये जरूर लिखे ना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, क्योंकि फार्मूले का आपको आधा एक नंबर मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब देखो पहला क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ध्यान से देखना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जैसे 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इस तरीके से। और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे नंबर कहाँ तक जा रहे हैं 70 तक। तो हमारे केस कौन कौन से बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर 70 से बड़े हैं और हमें कहाँ तक चाहिए 70। तो टोटल कितने केस मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस मिले। ठीक है, तो पहले वाले के आंसर क्या हो जाएगी, पहले वाला ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि यह नंबर देखा गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ये लिख दिया हमने, है ना। यहाँ पे कितना है, फेवरेबल केस कितने हैं 8 और टोटल केस कितने हैं 70। अब ये काट लेते हैं किससे 2 से, तो ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 35। यही पहले वाले का आंसर है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। अब दूसरा देखो, दूसरा ध्यान से समझना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है। दूसरा और तीसरा इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3। मतलब इसका क्या मतलब होता है 2 and 3 का। तो देखो एंड का मतलब है कि ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा 2 and 3। तो इस केस में क्या करेंगे, जब भी एंड लिखा हो और नंबर लिखे हो तो इसमें एलसीएम ले लो। तो 2 and 3, एलसीएम ऑफ ऐसे लिखना, एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो 2 and 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो पहला नंबर क्या होगा 6, दूसरा क्या होगा 12, इसी तरीके से तीसरा 18, फिर ये 24 30 36 42 48 54 60 66। तो यही तो वो नंबर हुए जो किससे डिवाइड हो गए 2 and 3 बोथ से। तो टोटल फेवरेबल केस कितने मिल गए या 11। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 11 अपॉन टोटल केस कितने हैं 70। ये कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर है। समझ में आया? एंड का मतलब समझ में आया क्या होता है कि जब भी नंबर दिए हो और बीच में एंड लिखा हो तो मतलब उनका एलसीएम दे दो। तो एलसीएम क्या होगा, जैसे 6 आया तो 6 के मल्टीपल। समझ में आया सिंपल सा। अब लास्ट देखो तीसरा सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट हमसे कह रहा है अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3। अब इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और मतलब अथवा, इंग्लिश में और का मतलब होता है अथवा, 3 से भी डिवाइड हो। तो इस केस में कैसे करेंगे, ध्यान समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर लिख लेंगे। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे 2 4 6 8 10। पूरा लिखना है, देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये इसी स्टेप का लेंथी है, बाकी ऊपर वाला कुछ नहीं है। तो ऐसे सारे नंबर लिख लेंगे 22 24 26 28 30 34 36 38 40। ये समझ में आया। और फिर उसके बाद 42 44 46 48 50, फिर कितना आएगा 52 54 56 58 60। और यहाँ पे क्या आएगा 62
64, 66, 68, 7। क्लियर है? अब 3 से डिवाइड होने वाले लिख लेंगे। तो देखो ध्यान से, तो ये क्या आ जाएगा डी पार्ट, वो डी कह रहा हूँ 3 वाले। तो 3 वाले क्या आ जाएंगे हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और ये कितना आएगा 27 के बाद कितना आएगा ये 30, फिर 33, 36, 39, 42 और 45, 48, 51, फिर 54, फिर 57, फिर 60, 63, 66, 69। ठीक है, इतने सारे। अभी ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। अब इसमें क्या करेंगे, वो नंबर काट देंगे जो दोनों में हो, दोनों मतलब जो दोनों से डिवाइड होता हो, 3 से भी और 6 से भी। तो सबसे पहला नंबर कौन सा कटेगा 6 कट गया, फिर उसी की तरीके से 12 कट गया, फिर उसी तरीके से 18 कट गया, फिर 18 के बाद 24 कट गया, फिर 30 कट गया, फिर यहाँ पे 36 कट गया, फिर 36 के बाद आएगा 42 कट जाएगा। यहाँ से देखो ये 42, ये 42, फिर क्या कटेगा 42 के बाद 48, ये 48 और ये कट कर दो, फिर 54 ये रहा, ये कट कर दो, फिर 60 कट हो जाएगा, ये 60 कट हो जाएगा, फिर 66 कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो जो नंबर हमारे बच गए, तो कितने नंबर बच गए ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो टोटल नंबर कितने मिले 35। कितने में से 70 में से। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा 1/2। तो यही थोड़ा इसका आंसर था, तीसरा पार्ट जो मस्त था और थोड़ा सा उलझाने वाला था, इसलिए मैंने आपको करवाया ताकि यही इसी के मार्क्स थे। असली मेन क्वेश्चन का ये तीसरा पार्ट ही बनता था। अच्छे से देखना, नोट डाउन करके लिखना, एक एक स्टेप लिखना, जो जो मैंने समझाया लिख लेना। 2013 में आया 4 नंबर का हलवा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़े ये लिखने में गलती मत करना वरना आंसर गलत आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो मजा आ जाएगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।